को लेकर भी लिखा है। ये बात मैंने लिखी। मैं अक्सर सोचता रहा हूं कि रहीम ने हिंदी काव्य लिखा और वो तन्मय वाले भक्त कवि नहीं थे, रसखान की तरह कवि नहीं। एक तरह से वो हिंदू कवि हो गए अगर, परंतु यहां रहीम वो नहीं है। रहीम इस्लामिक विद्वान है, अपने धर्म की पहचान रखते हैं, परंतु कहीं उसे रेखांकित करने की कोशिश नहीं करते हैं। हो सकता है उनका फारसी काव्य, जैसे कि कहा गया कि अभी हिंदी में नहीं आया है, हो सकता है उसमें हमें कहीं देखने को मिले और वो बड़ा दिलचस्प होगा। शंभुनाथ जी ने बहुत अच्छी बात कही, गुलदस्ता। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। इसमें जाहिर है कि हिंदुस्तान में एक जाति तो आई नहीं, अनेक जातियां आई हैं। शाह को हूं सबके उल्लेख किए गए, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। और वो यहीं रच बस गए, हमारे जीवन का हिस्सा बन गए। तो जाहिर है कि उनकी भी जो रीत रिवाज, रहन सहन, सब इसी में मिल गई है। इस्लाम तो बहुत बाद में है, माने हिंदुस्तान में तो सबसे पहले तुर्क आए हैं, तुर्क के बाद मुगल आए। तो ये सारी चीजें एक साथ हमने घुली मिली हैं, इनको अलग अलग रेशिटेशन नहीं किया जा सकता। इसीलिए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान तो एक गुलदस्ता है, वो ठीक काम है। और उसमें रहीम तो जीवन के संघर्षों से तप कर निकले हैं। उन्होंने दो एक्सट्रीम्स देखे, जैसे द्विवेदी जी ने बताया, विरुद्धों का सामंजस्य कह सकते हैं उनको, कि एक वैभव का साम्राज्य भी देखा और एक जेल में पड़े हुए सड़ते हुए पैसे के लिए मोहताज भी थे। इसी चीज को समझा रहीम ने और दुर्गा भाई ने पिन पॉइंट किया उसको कि पावर डिस्कोर्स को उन्होंने समझा था कि पावर क्या चीज है और उस पावर की तुलना में कौन चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रेम ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो मनुष्यता ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिस मनुष्यता की बात रहीम अपनी रचनाओं में, अपनी सृजनात्मकता में बार बार करते हैं। मित्रों, मैं जब थोड़ा बहुत रहीम के बारे में पढ़ने लगा, और ऐसा हो नहीं सकता कि हम अपने समय की पॉलिटिक्स को न समझें, अपने समय की आवश्यकताओं को न समझें, तो मैं 1905 में अकबर की पुण्यतिथि पर एक लेख मैंने देखा। भारत मित्र निकालते थे बाल मुकुंद गुप्त साहब 1905 में, और उन्होंने जो अकबर के बारे में लिखा उसके कुछ चंद पंक्तियां मैं पढ़ूंगा। मैं 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। पढ़कर मैं सोचने लगा कि क्या आज उसी तरह लिखा जा सकता है क्या, जो 1905 माने 125 साल पहले लिखा गया था। उन्होंने लिखा, बाल मुकुंद गुप्त जी ने, शांति और सुशासन का वह बड़ा पक्षपाती था। अकबर के बारे में लिख रहे हैं, शांति और सुशासन का वह बड़ा पक्षपाती था। अकबर दुनिया के नेक नाम बादशाहों में से था। उसने नेकी और नेक नामी के बड़े बड़े काम किए, जिनके कारण आज तक लोग उसका नाम बड़े प्रेम से लेते हैं। उसे लोगों ने सुलह कुल की उपाधि दी थी, जिसकी चर्चा हो रही थी, जिसका अर्थ है सबसे मिलकर चलने वाला। अकबर में सबसे बड़ा गुण यह था
कि उसे किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी धर्म से द्वेष नहीं था। हिंदुओं को उसने ऐसा प्रसन्न किया कि वो उस पर जी जान से मोहित थे। हिंदुओं ने उसको जगत गुरु तक की उपाधि दे डाली थी। हिंदी और संस्कृत की पुस्तकों में अकबर की बहुत कुछ प्रशंसा लिखी गई। मेरे मन में सवाल आया कि क्या आज ऐसा अगर कोई लेख लिख दे किसी मुस्लिम शासक के बारे में तो क्या होगा उसका? माने हम जो 125 साल पहले थे और जो हम आज हैं उसमें आगे बढ़े कि पीछे की तरफ जाए? खैर, ये तो रही अकबर की बात। और अकबर चूंकि रहीम से अभी जिक्र हुआ है, बड़े विस्तार से जिक्र किया गया है कि उनके रिश्ते क्या थे, और मैं तो अब भी पुराने ख्याल का हूँ कि जब भी कोई चीज़ शुरू करता हूँ तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मत्था टेकता हूँ, क्योंकि अभी भी उनसे आगे बढ़कर किसी ने वैसा इतिहास ग्रंथ, हालांकि वो इतिहास ग्रंथ के रूप में लिखा नहीं गया है, उन्होंने क्या कहा, 2 पंक्ति सिर्फ और सारा है सब कुछ। ये संस्कृत, अरबी, फारसी के पूर्ण विद्वान थे और हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ कवि थे। देखिए, शुक्ल जी बहुत मितव्ययी आदमी हैं। वो फालतू की बातें, फालतू के शब्द, फालतू के लफ्ज़ नहीं करते, पसंद ही नहीं करते हैं। सामासिक संस्कृति आप जानते हैं। उन्होंने कहा वे संस्कृत, अरबी, फारसी के पूर्ण विद्वान थे। पूर्ण से आशा लगा दीजिए। दूसरी बात, इसी को पूरा नहीं किया उन्होंने, इसी में और जोड़ते हुए कहा, और हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ कवि। ऐसे रहीम को जब हम आज देखते हैं तो क्या आज के समय के साथ उसे जोड़ेंगे कि नहीं? और आज के समय के साथ जोड़ेंगे, बहुत सारे लोग तो शायद आप जानते हो, हिंदी वाले तो हम अपने तक महदूद रहते हैं, सीमित रहते हैं। अभी हैदर भाई ने एक किताब दिखाई थी आपको, शायद देखी हो आपने, वो नवीनतम पुस्तक है। एक आगा खां ट्रस्ट है, बहुत अमीर ट्रस्ट है, जिसने इधर हुमायूं टॉम्ब और इधर निज़ामुद्दीन की तरफ सुंदर नर्सरी में बहुत कुछ काम करवाया है। उसने 2016-17 में एक किताब अंग्रेजी में लिखी, और उनका मानना ये अंग्रेजी वालों का कि रहीम जो हिंदी में रहीम है, ये कोई वो रहीम नहीं है, वो कोई दूसरे रहीम है, कोई मानती है। ये वर्नाकुलर लैंग्वेज में एक गंवारू भाषा में रहीम क्यों लिखेंगे इतना बड़ा आदमी, ऐसा उनका मानना है। इस पर अनेक लेख भी हैं। अभी हरीश त्रिवेदी का एक लेख है, अपने अपने रहीम, जो कई जगह छप चुका है, साखी में बाद में समालोचन भी आया। फिर उसके बाद 2019 में जो पुस्तक ये दिखा रहे थे, दोनों मेरे ख्याल से, पहली का तो मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है, दूसरी पुस्तक वाणी प्रकाशन से छपी है जो इन्होंने दिखाई है। तो रहीम के बारे में जो जानकारियां होनी चाहिए वो अभी भी हिंदी में उपलब्ध नहीं है पूरी तरह से। तो मेरे लिए सवाल ये था कि रहीम इतना बड़ा स्कॉलर है, इस्लाम के बारे में कम नहीं जानता और हिंदी में तो डूबा हुआ है, तो ये सवाल उठता है कि उसने अपने धर्म को लेकर जैसे आज कट्टरता है वैसी कट्टरता क्यों नहीं दिखाई? इस्लाम को तो कट्टर माना जाता है, ये एक रेटोरिक है कि इस्लाम कट्टर है, तो वो कट्टरता रहीम में है कि नहीं है? इसलिए मैंने कहा कि हैदर भाई ने जो बताया कि उन्होंने कुरान और राम को लेकर एक जगह लिखा है, वो मैं देखना चाहता हूँ।
अभी उस पर और स्टडी करना चाहता हूँ, करना चाहिए उस पर। मित्रों, उस पर ढेर लोगों ने, माने हमारे नवजागरण कालीन लोगों ने बहुत लिखा है। प्रेमचंद ने अपने हंस में लिखा है, श्याम नारायण कपूर ने बहुत सुंदर 2-3 लेख लिखवाए, और कविवर रहीम और उनका पुस्तकालय, ये एक हंस में लेख है। माने उनका पुस्तकालय कितना बड़ा और कितना प्रसिद्ध पुस्तकालय था, उसका उल्लेख मुआसरे रहीम से, जीवन चरित्र जो रहीम का, उसमें पता चलता है कि लगभग 95 विद्वान रहीम के आश्रय में हर वक्त रहते थे, और आने जाने वालों की संख्या बहुत थी, जिसकी चर्चा 400-500 तक बताई गई। मोहम्मद शरीफ बकुई नेशापुरी खुरासान का प्रतिष्ठित विद्वान और कवि था। वह रहीम का पुस्तकालय देखने खुरासान से भारत आया था। नेशापुरी ने रहीम की प्रशंसा में बहुत सी रचनाएं की हैं। इराक का मशहूर शायर सऊद सूरफी ने भी रहीम की प्रशंसा में कविताएं लिखी। यह हंस का लेख है जो प्रेमचंद ने छापा था 1930 के आसपास। तो अब उनके मैंने कुछ दोहे और पद निकाले थे, आप काफी सुन चुके हैं, उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ अंतिम बात ही कहूंगा कि वो भले ही कितने ही बड़े रईस और कितने ही बड़े अभिजात वर्ग और कितने ही, पर उनका दिल जो है वो सामान्य जनता के साथ घुला मिला था।